क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में अब सबसे बड़ा फोकस युवा शक्ति बनने जा रही है? इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हजारों युवाओं को विकास का साझेदार बनाने का संदेश दिया। करीब 5,000 युवाओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के सपनों के साथ खड़ी है और वर्ष 2027 तक युवाओं के सुझावों के आधार पर प्रदेश के विकास की नई दिशा तय की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। माय यूथ माय प्राइड से युवा वोट पर फोकस। इंदौर में माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026। सीएम मोहन यादव ने युवाओं का किया मार्गदर्शन। सीएम बोली, मध्य प्रदेश का भविष्य युवाओं के हाथों में। सरकार युवाओं के सपनों के साथ खड़ी है। 2027 तक युवाओं के सुझावों से तय होगी नई दिशा। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़े संवाद मंच के रूप में सामने आया। एक राज्य एक पीढ़ी एक संकल्प थीम पर आयोजित इस कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 5,000 युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा, नवाचार, नेतृत्व क्षमता और विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी को मजबूत करना था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य, उनके सपनों और उनके उज्जवल कल के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और हम सब इस मंच पे बैठे हुए नेताओं के साथ आपके लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार अपने युवाओं के भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए उनके मन में सपने क्या है, वो किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। और सच में इस देश के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का। जोरदार ताली बजाएं अपने दोनों हाथ ऊपर करके नरेंद्र मोदी जी के लिए। जीवन में हर एक अपने जीवन में माता पिता का लाडला होता है, दुलारा होता है, लेकिन लाडले दुलारे बच्चे के साथ उसके परिवार की आशा अपेक्षा उसके साथ जुड़ती है कि हमारा बच्चा इस देश में, प्रदेश में, घर में, समाज में, गांव में अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता से अपनी जीवन को सार्थक करे, देश और प्रदेश में आगे बढ़ने का मौका ढूंढे। हम जरा याद करें, देश की आज़ादी के पहले मुझे इस बात का गर्व है, दुर्भाग्य है थोड़ा सा, देश की आज़ादी के लिए जिनने अपने प्राण न्यौछावर किए वो बड़ी आबादी सबको प्रभावित करने वाली अगर कोई थी तो युवाओं की थी। जोरदार ताली बजाएं चंद्रशेखर आजाद। दुनिया का सबसे युवा देश भारत है और भारत का सबसे युवा प्रदेश मध्य प्रदेश है। ऐसे में ये युवाओं की जिम्मेदारी भी है कि अपने भविष्य के साथ साथ समाज, प्रदेश और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वर्ष 2027 तक युवाओं के सुझावों और भागीदारी के आधार पर सरकार की योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। हमारे युवा मित्र ने भी सुझाव देते देते कागज पढ़ना चालू करा तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई, क्योंकि हमारे सबकी आदत कैसी है, ये भाषण देने का काम नेताओं का, तो युवा जरा ध्यान नहीं देते हैं। तो ये आगे से आपका कार्यक्रम था, जोरदार ताली बजाओ जिनने जिनने हिम्मत कर। पहली बार माइक पे बोलने का काम भी आया, लेकिन माइक पे बोलते बोलते हमारा आपका ये कार्यक्रम, ये आपके भविष्य का कार्यक्रम। आमतौर पर सरकारी योजनाओं के साथ केवल हितग्राहियों को लेके चलना ये क्यों जरूरी होना चाहिए, युवाओं के साथ भविष्य में उनकी सहभागिता भी होना चाहिए। अपने लोकतंत्र की एक कमजोरी भी, लेकिन लोकतंत्र के अंदर भी नई परिपाटी मोदी जी के माध्यम से ला रहे हैं। चुनाव हो गया, एक बार बटन दबाया, जिसकी सरकार बन गई, अगले 5 साल बाद देखेंगे, फिर वो जो मर्जी आए करे। हमने कहा ऐसा नहीं। कुल मिलाकर माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव से सीएम मोहन यादव ने संदेश दिया कि मध्य प्रदेश की राजनीति और विकास की दिशा में युवा शक्ति को केंद्र में रखने की कोशिश अब और तेज होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।